एक बात ध्यान से सुनिए, आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जान है, आप उसकी एक छोटी सी इकाई है। आप तकनीकी शिक्षा के साथ साथ कुछ चीजें, चाहे मोरल वैल्यू हो, चाहे एथिकल वैल्यू हो, चाहे संस्कार हो, इससे संबंधित या नैतिक शिक्षा हो, इससे संबंधित कभी कभी आपको रूबरू होते रहना चाहिए। उससे आपका जीवन का एक संतुलन बना रहेगा, आपकी शिक्षा भी अच्छी चलती रहेगी, आपके संस्कार भी अच्छे होंगे और आप में आत्मबल भी अच्छा होगा और आपको नैतिक शिक्षा का भी अच्छा ज्ञान होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारे इतने सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ सदस्य आए हुए हैं, ये वीरभद्र सिंह युवा दल से है। वीरभद्र सिंह युवा दल के तत्वाधान में हमारी संस्थान में युवाओं के लिए, आप सभी के लिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम आपके सामने करने जा रहे हैं, एक जागृति का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप लोगों को अवेयर करेंगे, आप लोगों को सूचनाएं देंगे और आपसे अपनी जो बातें हैं वो साझा करेंगे, रूबरू होंगे। और जो मेन थीम होगा युवा भारत। आज भारत को जरूरत है तो युवाओं की है, युवाओं की विचारधारा की है, अच्छी विचारधारा की जरूरत है। तो कैसे युवा होंगे? युवा भारत, आत्मविश्वास मुक्त भारत और अंधविश्वास मुक्त भारत, यानी इनका जो थीम है, पहला थीम है युवा भारत, दूसरा है अंधविश्वास मुक्त भारत और तीसरा जो थीम है आत्मविश्वास युक्त भारत। यानी कि आप इन तीनों थीम पर अपना जो भाषण होंगे सर शेयर करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। और इसके जो वरिष्ठ सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, इनके मैं नाम से रूबरू कराना चाहूँगा। जो वीरभद्र सिंह युवा दल के प्रधान हैं वो है श्री दिनेश कपूर जी। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आगे इसी संगठन के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ के साथ साथ बहुत ही सामाजिक श्री दयाराम आर्य जी हैं। ये महासचिव हैं। आर्य जी के लिए भी तालियां बजाएं। इसी कड़ी में जो हमारे अगले सम्मानित सदस्य हैं, जो संरक्षक हैं इस टीम के, वो श्री रमेश सचदेवा जी हैं। ये कानून और जो कानूनी सलाहकार हैं इसी कड़ी में श्री मुकेश सैनी जी हैं। इनका भी स्वागत है हमारे यहाँ पर इस संस्थान में, प्रांगण में। इसी कड़ी में जो कार्यकारिणी सदस्य हैं श्री मुकेश सारवान जी हैं, इनका भी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत ही अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू बच्चों, आप में बहुत गर्मजोशी है। आपने बहुत गर्मजोशी के साथ सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया इस संस्थान में, इस प्रांगण में आप सभी ने स्वागत किया। इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद और आप अपने लिए तालियां बजाइए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको युवा भारत, अंधविश्वास मुक्त भारत और आत्मविश्वास से संबंधित जो भी बातें हैं, उसके लिए तो सबसे पहले मैं प्रधान जी को बुलाना चाहूँगा, श्री गणेश कपूर जी को। प्यारे बच्चों, हेलो। अब जरा कमर सीधी करके बैठो। कार्यक्रम छोटा सा है, लेकिन इसको अगर अपने साथ लेकर जाओगे तो आपकी जिंदगी को बदल देगा। ध्यान से सुनो एक बात। सबसे पहले हम उस परम पिता
केवल 2 लाइनें हैं, लेकिन ध्यान से सुनना। बड़ा आनंद मिलेगा इसका, ये आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सुनो सुनो, अगली लाइन सुनो ध्यान से। जो पेड़ हमने लगाया कल को, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि बना रहे हैं। क्या देखा हमने इन 2 पंक्तियों में? हमने परमपिता परमात्मा को नमन किया, प्रणाम किया। ये दुनिया उसने बनाई है, वही चला रहे हैं। दूसरी पंक्ति में क्या कहा उनके? क्या कहा कि जो हमने पेड़ कल को लगाया था, जिसका बीज बोया था, उसी का फल हम आज खा रहे हैं। यानी आज आपके पास वर्तमान में जो आज का दिन है, इस समय आपके हाथ में क्या चीज़ है? जो बीत गया वो नहीं है आपके हाथ में, और जो आने वाला लोगों को क्या होगा आपके हाथ में क्या चीज़ है? बच्चों, ये कार्यक्रम हो सकता है आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल दे। मैं आपसे बात करूँगा वर्ल्ड के जो टॉप इस समय वर्ल्ड में नंबर 1 पर कौन है, कौन बताएगा? एलन मस्क। नंबर 2 पे बिल गेट्स। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो नंबर 3 पे हमारे पास अब्दुल कलाम आजाद, और नंबर 4 पे कौन है हमारे पास? एक नाम है सुंदर पिचई, और नंबर 5 पे हम किसको नमन करेंगे, किसको अपना आदर्श मानते हैं? इस समय हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 सेलिब्रिटीज, 5 पर्सनैलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया। नंबर 1 एलन मस्क, उनका भी अगर आप रिकॉर्ड देखो, बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं। यानी 18 वर्ष की आयु तक कॉलेज पास आउट थे। कॉलेज में उन्होंने छोड़ दिया पढ़ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो उनके माता पिता को लगता था ये पता नहीं जिंदगी में ये कुछ कर पाएगा या नहीं। बिल गेट्स 11 वर्ष की आयु में पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, वो कंप्यूटर बना रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। उनके माइंड में कुछ चलता है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जो मेरे लिए, उनको मतलब यही पैसे कमाने का शौक नहीं था, लेकिन कुछ नया करने का शौक था। और नंबर 3 पे मैंने क्या बताया आपको? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद देश के भारत रत्न राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। कहते हैं कि वो MBA की परीक्षा में उनकी एज थी 18 ईयर्स। कितनी एज थी उनकी? 18 वर्ष। NDA का उन्होंने एग्जाम दिया, रिटर्न क्वालिफाई हो गए, और देहरादून में उनका इंटरव्यू था। देहरादून में वो आए, घर में खाने को पैसे नहीं थे। उनकी एक बहन ने चांदी की जेवर बेच के कहा, भैया मेरे पास एक तरफ का किराया है, वापसी का नहीं होगा इससे। उन्होंने क्या कहा बड़े आत्मविश्वास से, अरे बहन नहीं होगा तो क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन तो हो रही है, मैं वहाँ पर हॉस्टल में रह रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। और वहाँ क्या हुआ, उनका घर देखा होगा ना अब्दुल कलाम आजाद को, आपने देखा होगा कहीं खड़े हुए, छोटा सा था, पतली से थे। और क्या हुआ, जब फिजिकल हुआ तो उसमें वो ड्रॉप कर दिए गए। जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर थे उन्होंने कहा ये तो NDA में तो लेफ्टिनेंट का होता ना, थोड़ा सा आगे जो है निकला हुआ सीना 6 फुट का, तो ऐसा कुछ वो में नहीं था। उनको क्या कर दिया उन्होंने, बोलो ड्रॉप आउट कर दिया, निकाल दिया इंटरव्यू से। और अब उनके मन में क्या विचार आया अब्दुल कलाम आजाद के कि अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। पहुँच गए गंगा नदी के तट पर, और यूँ ऐसे करके निराश होकर घूम रहे हैं। आपको पता है उस वक्त कौन मिले थे वहाँ पर? स्वामी शिवानंद, वहाँ उनका आश्रम था। स्वामी शिवानंद ने देखा ये नौजवान घूम रहे हैं और इसके चेहरे पर निराशा है, लगता है कुछ अनहोनी न हो जाए इसके साथ। उन्होंने बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाया। उसने रोते रोते बताया मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो इंटरव्यू देने आया था, तो यहाँ मुझे इन्होंने क्या किया, आउट कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। स्वामी शिवानंद ने जो बात कही, अगर आपको अच्छी लगे तो जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी नहीं, उन्होंने जो बात कही, कोई बच्चा उन्होंने मेरा साथ बाबा तो क्या ये मान लो अब्दुल कलाम आजाद था, वो जो 18 साल का, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने कहा था शिवानंद ने उसको, शिवानंद स्वामी ने कहा अगर आपको लेफ्टिनेंट में नंबर नहीं मिला, अगर आपको उससे ड्रॉप आउट कर दिया गया है, तो इसका मतलब परमात्मा कुदरत क्या चाहती है, आप इससे कुछ बड़ा करके दिखाओ। क्या दिया?
मैं जब बताऊंगा इनके बारे में तब ताली बजाना भी नहीं। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, इस समय 71 है, इनमें क्या करते थे, ये जगह जगह से भुजिया इकट्ठी करके, बाकी चीज़ें इकट्ठी करके उनकी पूड़ियाँ बनाते थे और 2-2 रुपये में पैकिंग बना के उसको बेच कर आते थे। इन्होंने लगातार मेहनत की। आज इनके पास 100 करोड़ का अपना रिवाड़ी में टर्नओवर है, संगठन पिजारा संगठन नमकीन करके, और 10 करोड़ रुपये इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। ये एक बार चौड़ा मिलता है। दयाराम माली जी जो हमारे वीर भगत सेवादल के महासचिव हैं, एक बार खड़े हो रहे हैं। दयाराम माली जी यहाँ से निकला, आप पहले से परीक्षा देंगे, आपके संस्थान में पहले कई बार आ चुके हैं। ये हमारे वो साथी हैं, बीकानेर में रहती है। मैं और ये निवाड़ी गवर्नमेंट स्कूल में से दोनों 6th क्लास से, और ये 12 किलोमीटर पैदल चल के गवर्नमेंट स्कूल में आते थे, 12 किलोमीटर पैदल चल के वापस, और घर में इतना भी साधन नहीं था कि साइकिल है इसके। और इनको जब इन्होंने अपनी योग्यता से गवर्नमेंट टीचर बने, उसके बाद ये 20 किलोमीटर की रेस हुई है जो सीनियर सिटीजन की, उसमें टॉप आए। गवर्नमेंट ने इनको 2 साल तक समय दिया, और वर्तमान में ये योगासन और प्राणायाम के जरिए पूरे निवाड़ी को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को नया जीवन दे रहे हैं। एक बार इनके लिए अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं बेटियों को देख कर बताना चाहता हूँ। मैंने उस स्टोरी को यूट्यूब पर 100 बार देखा। एक लड़की है, उसका नाम है नायिका। क्या नाम है उसका? वो 28 साल उसकी एज हो गई। उसने BA LLB और कई बड़ी बड़ी जो एजुकेशन डिग्री ली, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। उसने क्या किया, उसको निराश होकर बैठी क्या? उसने घरेलू प्रसाधन यानी लेडीज़ के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर और क्रीम और ऐसी ऐसी चीज़ें घर पर बनानी शुरू की। जो पीली मिट्टी होती है ना, उसको लेकर उन्होंने कई प्रयोग किए और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसमें उनकी लागत कम आती थी, लेकिन वो बिकती थी पैकिंग होकर बहुत महंगी। कितनी में बिकती थी वो? 10 रुपये की आती थी, और वो पैकिंग होकर कितनी बिकती थी? 100 रुपये की। उस अकेली लड़की ने अपने काम को शुरू किया। ये बात है आपके इंदौर के मध्य प्रदेश में। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। 4 और बहनें उसने अपने साथ जोड़ी। धीरे धीरे उसका काम और बढ़ने लगा। उसके बाद 20 लड़कियों का 20 बहनों का ग्रुप हो गया। धीरे धीरे और उसका काम बढ़ने लगा। इस समय नायिका ब्रांड है पूरे इंडिया में, और 10,000 करोड़ का उसका नेटवर्क है। एक बार उस बेटी ने क्या बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, वॉशिंग पाउडर लेना, वॉशिंग पाउडर कभी सुने मशहूरी किसी ने? तो इससे मालिक थे, ओनर थे जवेरी भाई पटेल। वो अहमदाबाद के एक चौक पर खड़े होकर 5 रुपये की एक लिक्विड की शीशी बेचते थे। ये लिक्विड ले लो भाई साहब, बहुत अच्छा है, हमने अपने घर बनाया है। और शाम तक कितनी सेल होती थी उनकी? 100 रुपये की, कभी 100 की, कभी 200 की, कभी 300 की। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आई, प्रतिदिन अपनी मेहनत को लगातार जारी रखा। क्या हुआ? 2-3 साल में उन्होंने अपने एक शॉप खरीदी। शॉप पर काम करना शुरू किया। 20 साथी जुड़े, काम बढ़ता गया। वर्तमान में कितने नेटवर्क है कौन बताएगा? पता आपको? 10,000 करोड़। एक बार फिर से जोड़ लगता है। अभी मैं यहाँ सभी बेटे बेटियाँ हमारी बहुत लायक है, इंटेलिजेंट है। उनकी तो मैं देख रहा हूँ कमर सीधी है और एकदम आप हमें चला के कुछ करने की इच्छा इनके अंदर। ये है छोटा सा, छोटी सी आशा, आसमानों को छूने की आशा। आप बच्चे आने वाला हमारा देश जो कौन होगा पता आपको? हमारा देश कौन, इस समय कौन सा देश है पूरे वर्ल्ड में? 65 करोड़ युवाओं का देश। हमारे देश में एवरेज एज कितनी हमारे देश की? 40 है। हमारे देश में एवरेज एज पूरे वर्ल्ड में कोई देश ऐसा नहीं है इसमें इतने यंगस्टर हो। आने वाले बच्चे हमारे नए नए स्टार्टअप बना रहे हैं। मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम में सम्मान किया ऐसी बेटियों को, ऐसे बेटों को जो गांव में ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं। और मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो अपने अमेरिका इंग्लैंड की सर्विस छोड़कर लाखों करोड़ों रुपये के पैकेज छोड़कर क्या करेंगे? वो हिंदुस्तान में आकर गाँव में हमारे यहाँ एक ड्रोन दीदी शुरू हो गई है।
यानी एक गांव की बेटी है और वो ड्रोन चलाती है। छोटा सा छोटी सी आशा, आसमानों को छूने की आशा। आप जैसा कोई भी नौजवान मन में ये ठान ले। मैं आपको एक और बात बताता हूँ टीचर, मेरी पुस्तकों की दुकान है। मेरी दुकान पर एक नौजवान लड़का काम करता था, BA सेकेंड ईयर पर पढ़ता था हीर कॉलेज में। वो 2 बजे मेरी दुकान पर आता है, 3 बजे आता है, शाम तक काम करता। सुबह उठकर वो 5 बजे घर से निकलता, कहीं अकाउंट सीखता और 10 बजे कॉलेज, उसके बाद दुकान पर। कईयों ने उसको कहा अरे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या रखा, आपके लोग